अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 10th की उर्दू की पेपर स्कीम के हवाले से 2024 की उर्दू का जो पेपर है वो आपका 75 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के होते हैं। बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके सब्जेक्टिव पोर्शन के होते हैं। जो आपका एमसीक्यूज पोर्शन है उसमें नसर में से आपके 7, गज़ल में से नज़म में से 2 और गज़ल में से 1। इस तरह आपके क़वाइद इंशा, ग्रामर की रूह से 3, एराब, दुरुस्तगी, तलफ़्फ़ुज़ के 2। इस तरह ये मार्क्स की एमसीक्यूज़ की डिवीज़न होती है कि नसर में से आपको 7 एमसीक्यूज़ आएँगे, नज़म में से 2, गज़ल में से 1। क़वाइद इंशा यानी कि जो आपकी ग्रामर है उसमें से आपको टोटल 5 एमसीक्यूज़ आते हैं। इस तरह ये आपके 15 नंबर के जो हैं एमसीक्यूज़ आते हैं। उसके बाद हिस्सा इंशाई यानी कि आपका सब्जेक्टिव पोर्शन जो है उसमें सवाल नंबर 2 जो है वो आपका अशार की तशरीह होता है। नज़म में से आपको 4 अशार आते हैं जिसमें से आपने 3 की तशरीह करनी होती है, और गज़ल में से आपको 3 अशार आते हैं जिनमें से आपने कोई से भी 2 अशार की तशरीह करनी होती है। ठीक है जी। उसके बाद सवाल नंबर 3 है आपका पैराग्राफ की तशरीह। पहला पैराग्राफ हिस्सा नसर के पहले निस्फ़ अस्बाक में से, जबकि दूसरा पैराग्राफ जो बकाया निस्फ़ हिस्सा होगा उसमें से होगा। मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान, इन दोनों का मिलाकर 1 नंबर होता है। ठीक है जी। यानी कि इसमें आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएँगे जिनमें से आपने कोई सा भी एक पैराग्राफ जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है। यानी कि टोटल आप को ये जो है 5 नंबर का पैराग्राफ दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अल्फाज मायने भी होंगे इसमें, जिनमें से कुल 4 होंगे, हर मायने का आधा नंबर होगा, यानी कि टोटल 2 नंबर के आपके अल्फाज मायने होंगे, जिसमें से आपने एक पैराग्राफ की तशरीह करनी है, और ये आपका 5 नंबर का आपका चॉइस होगी। यानी कि एक आपका निस्फ़ यानी कि आधी बुक में से आएगा, और एक जो अगला निस्फ़ है उसमें से आएगा। ठीक है जी। उसके बाद सवाल नंबर 4 है आपका मुख्तसर सवालात का। अब मुख्तसर सवालात में किस तरह डिवीज़न की गई है। हिस्सा नसर में से आपको 5 आएँगे, हिस्सा नज़म में से आपको 2 मुख्तसर सवालात आएँगे, और हिस्सा गज़ल में से आपको 1 आएगा। इस तरह टोटल 8 आपको सवालात आएँगे जिसमें से आपने कोई से भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद सवाल नंबर 5 है सबक का खुलासा। पहला खुलासा किताब के निस्फ़ हिस्से से, जबकि दूसरा अगले निस्फ़ हिस्से में से आएगा। ठीक है। इन 2 आएँगे जिसमें से आपने किसी भी एक सबक का जो है खुलासा लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 6 जो है मज़ामीन। पहले निस्फ़ हिस्से में से 1 और दूसरे निस्फ़ हिस्से में से 1, दिए गए उन्वानात में से 1। कुल 3 में से 1 तहरीर करना होगा। यानी कि जो आपके मज़ामीन पीटीबी की बुक होती है ग्रामर की, उसमें क़वाइद इंशा में जो आपके मज़ामीन के उन्वानात दिए गए हैं उनमें से 3 आपको आते हैं उन्वान, जिसमें से आपने किसी भी एक उन्वान पे मज़मून लिखना होता है। और ये भी जिस तरह इंग्लिश में आपका ऐसे 15 नंबर का होता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स सब्जेक्टिव पोर्शन में आपके ऐसे के होते हैं, इसी तरह यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो आपके मज़मून के होते हैं, जो कि 15 नंबर का होता है। ठीक है जी। उसके बाद सवाल नंबर 7 है वो तफ़हीम इबारत या अशार पर मुबनी सवालात। ठीक है जी। 4 से 5 सवालात या एक इबारत का मफ़हूम, ये इस तरह आपको तफ़हीम इबारत ये जो है वो भी आपकी जो पीटीबी की बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक के अलावा जो एक और बुक होती है क़वाइद इंशा, उसमें तफ़हीम इबारत दी जाती है। यानी कि इसमें आपको एक इबारत दी जाएगी जिसमें से आपको सवालात पूछे जाएँगे, और आपने उस इबारत को पढ़ते हुए, उस इबारत को ज़ेर नज़र रखते हुए आपने उन सवालात के जो हैं जवाबात देने हैं। ठीक है जी। इसमें कोई 4 से 5 सवालात होते हैं, और ये भी आपका तकरीबन 5 नंबर का ही सवाल होता है। इस तरह टोटल 7 सवालात उर्दू के पेपर में आपको पूछे जाते हैं, और ये आपका जो है 75 मार्क्स का पेपर बन जाता है। उर्दू के पेपर में जो है एमसीक्यूज़ वग़ैरह में ज़्यादातर जो है आपकी एक्सरसाइज़ में से होते हैं। ज़्यादा नहीं तो 9-10 एमसीक्यूज़ तो आपके जो है एक्सरसाइज़ में से आ जाते हैं। बाकी इराब की दुरुस्तगी और तलफ़्फ़ुज़ वग़ैरह ये भी आपकी बुक में जो है क़वाइद इंशा की बुक में इसके हवाले से तफ़सील से बयान किया गया है। ठीक है। बाकी जो सारा पेपर था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।